नमस्कार क्लास 9th हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत, अभिनंदन और आभार बेटा जी। हमने विगत कक्षाओं में अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद शीर्षक की शुरुआत की थी। उसमें हमने जान लिया था कि भाषा की मूल इकाई वर्ण है और वर्णों से मिलकर शब्द बनते हैं। जब इन्हीं शब्दों को वाक्यों में प्रयुक्त कर दिया जाता है तो वो पद कहलाते हैं और इन्हीं पदों को व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप से जब सार्थक समूह के रूप में काम में लिया जाता है तो वो वाक्यों का निर्माण करते हैं। यानी हमारे भाषा के अंदर वाक्य जो है अपना महत्व रखते हैं और भाषा जो है वाक्यों के माध्यम से ही विचारों के आदान प्रदान का एक माध्यम बन पाती है। आगे हमने जाना था कि ये वाक्य जो है उसकी परिभाषा क्या है। भाई शब्दों या पदों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। साथ ही में देखा था कि वाक्य का निर्माण किन दो अंगों से मिलकर के होता है। उसमें एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। यानी जिस वाक्य में जो कर्ता है, क्रिया को करने वाला है, वो उद्देश्य कहलाता है और कर्ता के विषय में जो जानकारी दी जाती है वो विधेय कहलाती है। वाक्य में सार्थकता के आधार पर कौन कौन से गुण होने जरूरी है हमने पढ़ा। वाक्य अर्थ देता हो, वाक्य पाठक की जिज्ञासा को शांत करता हो, वाक्य के अंदर पदों का क्रम भी बिल्कुल सही हो, वाक्य पूर्ण रूप से स्वतंत्र और सार्थक हो जिसमें पदों का अन्वय सही किया गया हो। इस आधार पर हमने कुछ इन उदाहरणों के माध्यम से अपनी बात को पूर्ण किया था। अब बात आती है हमारे वाक्य के तत्वों के आधार पर वाक्य के भेद। वाक्य के वर्गीकरण के हमने दो आधार अपनाए। कौन से? एक तो रचना के आधार पर, जो मैंने आपको उस दिन ब्लैक बोर्ड पे लिख के बताया था कि रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, जिनके विषय में चर्चा जो है विस्तार के साथ कक्षा 10 में की जाएगी। यानी हमारे कक्षा 9 के सिलेबस में इनको शामिल नहीं किया, लेकिन कौन सा भेद शामिल किया है? अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कौन से हैं? देखो, विधानवाचक 8 भेद हैं इसके। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। तो इन चीजों को आप जरूर रेखांकित करते चलें और अगर आपके पास कोई रफ कॉपी है तो उसमें लिखते चलें। अर्थ के आधार पर जो वाक्य है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल 8 भेद हैं। सबसे पहला विधानवाचक वाक्य, फिर निषेधवाचक वाक्य, फिर इच्छावाचक वाक्य, फिर प्रश्नवाचक वाक्य, फिर आज्ञावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य। अब हमने क्या करना है? इन 8 वेदों के नाम अच्छे ढंग से याद करने हैं। ठीक है, अब इन 8 वेदों के हमने नाम याद कर लिए तो हमें पता कैसा चलेगा कि ये विधानवाचक है, निषेधवाचक है, प्रश्नवाचक है। ठीक है, आप कहाँ जा रहे हैं? ठीक है, एक सेंटेंस मैंने यहाँ पे दिया, जैसे मैं बाजार जा रहा हूँ। क्या सेंटेंस लिखा? मैं बाजार जा रहा हूँ। क्रिया हो रही है। क्रिया कौन सी है? जाने की। कहाँ जाने की? बाजार जाने की। तो जहाँ पे क्रिया हो गई, मैं बाजार जा रहा हूँ, क्रिया का होना पाया जाता है, यानी सकारात्मकता दिखाई देती है, वो कहलाता है विधानवाचक वाक्य, जिसे आप इंग्लिश में एफर्मेटिव सेंटेंस के नाम से भी जानते हो। ठीक है, उसको आपने नेगेटिव बना दिया, यानी नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक को हिंदी में निषेध कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? निषेध। यानी मैं बाजार नहीं जाता हूँ। ठीक है, अब आप इसको यहाँ पे इंट्रोगेटिव में चेंज करो। इंट्रोगेटिव में कैसे चेंज करोगे? मैं कहाँ जाता हूँ, क्वेश्चन बन गया ना। या मैं बाजार क्यों जाता हूँ, क्वेश्चन बन गया ना। आपको वहां पे सेंटेंस वही लेना है, लेकिन उसके बीच में क, ककार, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, कितना, ये सारे काम में लेकर के आप उसको क्या बना दोगे? प्रश्नवाचक में बदल दोगे। ठीक है, इसी को हमने क्या कर दिया? एक्सक्लेमेटरी में चेंज कर दिया, विस्मयवाचक वाक्य, है ना। अब एक्सक्लेमेटरी वाले जो शब्द होते हैं वो कौन कौन से हैं? अरे वाह, शाबाश, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया? भाई मैं बाजार जाता हूँ, इसको एक्सक्लेमेटरी में तो कैसे लिखेंगे? आहा, मैं बाजार जा रहा हूँ। यानी यहाँ पे उसकी क्या है? खुशी प्रकट हो रही है। ठीक है, तो इसको हमने क्या कर दिया? एक्सक्लेमेटरी में चेंज कर दिया। ऑर्डर दे दो, इसको आप आज्ञा सूचक में चेंज कर दो। तुम बाजार जाओ, सीधी सी बात है। चाहिए का अर्थ नहीं होगा, जा रहा हूं का अर्थ नहीं होगा। ऑर्डर में सीधा आदेश दिया जाता है, तुम बाजार जाओ। संकेतवाचक वाक्य क्या होगा? संकेतवाचक में 2 कंडीशन बना दी जाएगी, जैसे मुझे सामान खरीदना है इसीलिए मैं बाजार जाऊंगा, जैसे मैं बाजार जा रहा हूं जिससे मैं जरूरत का सामान खरीद सकूं।
समझ आया। और संदेह, संदेह का अर्थ होता है भाई संभव हो सकता है या नहीं भी हो सकता, है ना। तो क्या कह सकते, इधर क्या कौन से शब्द आएंगे, शायद मैं बाजार जाऊंगा। अब ये पक्का नहीं है, कंफर्म नहीं है कि सच्ची में जाओगे भी या नहीं, ठीक है। और लास्ट आ जाता है यहाँ इच्छा। इच्छा का क्या होता है, इच्छा वो इच्छावाचक वाक्य वो होते हैं जिसमें शुभकामना दी जाती है, आशीर्वाद दिया जाता है, आपका भला सोचा जाता है। जैसे ईश्वर करे तुम बाजार से खूब सारी अपनी इच्छा का सामान लेकर आओ, तो यहाँ पे हमने क्या कर दी, आशीर्वाद दे दिया उसको। तो इस तरह से एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस को आपको इन्हीं 8 वेदों में किस तरह से रूपांतरित करना है, यही अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद और वाक्य का रूपांतरण कहलाता है। और यही आपका मुख्य टॉपिक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इन्हीं वाक्यों की, जिनका यहाँ नाम दे दिया गया है। सबसे पहला विधानवाचक वाक्य। देखिए हमने अभी पढ़ा कि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। सबसे पहला विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य में देखिए इसकी परिभाषा क्या दी गई है। जैसे मैंने कहा ना, क्रिया का होना पाया जाता है, कोई भी काम हो रहा है जो सकारात्मक है, क्रिया का होना या करना पाया जाता है, उसे विधानवाचक कहते हैं। जैसे फल मीठा होता है, भाई सही बात है, सकारात्मक है ये। रुचि खाना बनाएगी, सकारात्मक है। राधिका ने पूजा करी, ये भी सकारात्मक है। सार्थक अपनी पुस्तकें बाजार से लाया, ये भी सकारात्मक है। यानी किसी बात का होना या करना पाया जाता है, वो कहलाता है विधानवाचक वाक्य। ठीक है, हमें समझ आ गया कि यानी जिसमें किसी कार्य का करना पाया जाता है, किसी बात का होना पाया जाता है। जैसे मुझे मिठाई बहुत अच्छी लगती है, यहाँ किसी बात का होना पाया जा रहा है, मुझे मिठाई बहुत अच्छी लगती है। ठीक है। अब जिस वाक्य में इसके बिल्कुल विपरीत का क्या हो जाएगा, निषेधवाचक वाक्य में इसका बिल्कुल विपरीत है। क्या विपरीत है, देखिए निषेध किसे कहते हैं, जिन वाक्यों में क्रियाओं के द्वारा काम के नहीं होने का भाव पता चलता है, यानी भाई क्रिया नहीं हो रही है ऐसा पता चलता है, वो कहलाता है नकारात्मक। जैसे अमन बाजार से लौटा नहीं, मैंने भोजन नहीं किया, सृष्टि पढ़ नहीं रही है, रजत अपने घर पर नहीं है, आकाश ने गाना नहीं गाया, आस्था ने नौकरी नहीं, आस्था की नौकरी नहीं लगी। यानी क्रिया का नहीं होना पाया जाता है, वो कहलाता है निषेधवाचक। चलिए जी, अब पता चल गया विधानवाचक जिसमें किसी बात का या किसी काम का करना या होना पाया जाए। बिल्कुल इसी के विपरीत जिसमें किसी बात का या किसी काम का नहीं होना पाया जाए, भाई किसी क्रिया के नहीं होने का बोध होता है। ठीक है। फिर आता है इच्छा। अभी मैंने आपको बताया कि जैसे आप घर में हैं या आप विद्यालय में हैं, तो जो टीचर हैं वो आपके लिए कोई शुभकामना प्रकट करते हैं। शुभकामना प्रकट करते हुए जैसे आप क्या कह रहे हैं कि इच्छा में वो क्या कहते हैं कि ईश्वर करे तुम्हें सफलता प्राप्त हो। ठीक है, भगवान तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करें। ठीक है, आप हमेशा खुश रहें। ठीक है, आपको अपनी सफलता पर खूब सारी बधाई। ठीक है, तो जहां पर आप किसी व्यक्ति के लिए इच्छा या अच्छी कामना प्रकट करते हो, जहां किसी वाक्य में इच्छा या कामना प्रकट की जाती है, उसे कहते हैं इच्छावाचक वाक्य। समझ आई बात। जैसे आपको हार्दिक बधाई, काश नहीं, इसको देखिए, हम चाहते हैं आज बारिश हो जाए, कामना की जा रही है। आप हमेशा स्वस्थ रहें, ये भी इच्छा की जा रही है। आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो, ये भी शुभकामना है। भगवान करे आपका भविष्य बहुत उज्जवल बने, ये भी शुभकामना है। तो जहाँ पर इच्छा या कामना प्रकट करने का बोध होता है, वो कहलाता है इच्छावाचक वाक्य। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब मैंने बताया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में क्या आ गया यहाँ पे, प्रश्नवाचक। जिस वाक्य में प्रश्न करने का भाव होता है, जैसे किसके साथ जाओगी, ठीक है, तुम बाजार जा रही हो, आप कहाँ रहते हैं,
ककार आ रहे हैं, देखो किसके साथ, क्या, कहाँ, है ना, क्यों, कैसी, कितना, ये सारे जहाँ ककार काम में लिए जाते हैं और वाक्य को प्रश्न का रूप दे दिया जाता है, यानी प्रश्न पूछने का भाव पता चलता है, वही कहलाता है प्रश्नसूचक वाक्य, प्रश्नात्मक वाक्य। ठीक है। अगला होता है आज्ञावाचक। आज्ञा में क्या दी जाती है, आज्ञा में क्या दी जा रही है, आदेश दिया जा रहा है। आज्ञा को आप क्या कह सकते हो, आदेशवाचक वाक्य। जैसे टीचर ने बच्चे से कहा तुम अपना कार्य पूरा करो। जैसे किसी क्रोधित हुई माता जी ने अपने पुत्र से कहा तुम यहाँ से चले जाओ, है ना। तो ये सेंटेंस देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से जाइए, यहाँ मत रुकिए, अब तुम पढ़ लो, जल्दी से जल्दी कार्य करो, कृपया वार्षिक उत्सव में पधारो। ये क्या दिए जा रहे हैं, आदेश दिए जा रहे हैं। इसीलिए इसी वाक्य को हम आदेश सूचक वाक्य भी कह सकते हैं या आज्ञा सूचक वाक्य भी कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है संकेत। देखिए बेटा, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं ना, वो सारे संकेतवाचक में आते हैं। कैसे कंडीशनल, यानी जब एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर करती है, जैसे उतना ही खाओ जितना तुम पचा सको। ठीक है। जैसे राजेश जैसे ही छत से गिरा वैसे ही उसे चोट लग गई। जैसे मालिक अगर कार्य करवाता है तो बदले में पैसा भी देता है। तो इस तरह की जो कंडीशन बना दी जाती है, यानी एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होना पाया जाता है। जितना परिश्रम करोगे उतनी सफलता मिलेगी। जब मैं स्टेशन पहुंचा तभी गाड़ी निकल चुकी। यानी एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होना पाया जाए उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है। अब चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। संकेतवाचक के बाद यहाँ पर सेंटेंस दिया है, दूसरा प्रकार है संदेह। संदेह यानी भाई काम हुआ या काम नहीं हुआ, इस बारे में कंफर्मेशन नहीं है, श्योर नहीं है ना, बिल्कुल भी किसी तरह की श्योरिटी नहीं है, संभावना दी जाती है, शायद ऐसा हुआ होगा, पॉसिबिलिटी है। ठीक है ना। संदेहवाचक वाक्य कौन सा होता है, जिन वाक्यों में कार्य के होने का संदेह या संभावना का पता चलता है। जिन वाक्यों में किसी कार्य के होने या करने की संदेह या संभावना का पता चलता है, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहा जाता है। कैसे, जैसे उदाहरण है, शायद वह विद्यालय नहीं आई। क्यों नहीं है, शायद वह बीमार है। तो संभावना है भाई कोई काम हो गया या कुछ और कारण हो गया, नहीं, शायद हमने क्या संभावना प्रकट की, श्योरिटी तो हमारे अंदर भी नहीं है, हम क्या कह रहे हैं, शायद वह बीमार है। ठीक है ना। जैसे संभवतः आज बारिश हो सकती है, अब होगी या नहीं इसके बारे में हम पक्का नहीं कह सकते, संभव है आज बारिश हो जाए। तो यहाँ पे हमने क्या संभावना प्रकट कर दी। मेरी दीदी शायद कल दिल्ली से आएंगी, पक्का नहीं कहा मैंने, शायद वो कल आ जाएंगी। ठीक है ना। तो जहाँ संभावना प्रकट की जाए या संदेह का बोध होता है, वह संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। और अंतिम वाक्य है विस्मयवाचक। विस्मय जिसमें भय, घृणा, हर्ष, आश्चर्य, शोक आदि भावों का बोध होता है, उसे विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे जैसे मैंने ये दिया कि शाबाश तुमने तो कमाल कर दिया, इसमें क्या पता चल रहा है, प्रशंसा की जा रही है ना। प्रशंसा का भाव प्रकट हो रहा है। तो जहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन दिया गया है ना, देखो शाबाश के बिल्कुल पीछे। जैसे अरे वैभव तुम कब आए, यहाँ पे भी आश्चर्य प्रकट हो रहा है। जैसे यहाँ पे अगला सचेत किया जा रहा है, सावधान हो जाओ सामने गड्ढा है, तो यहाँ पे सचेत करने का स्वर है। अरे वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो यहाँ पे भी पता चल रहा है कि उससे क्या पता चल रहा है, खुशी का इजहार हो रहा है। हाय उस बूढ़ी महिला को देख करके दया आ जाती है, तो यहाँ पे दुख और शोक प्रकट हो रहा है। ओहो कैसे बादल उमड़ रहे हैं,
यहाँ भी भय प्रकट हो रहा है ना। तो ये सारी चीजें जहाँ पर इन भावों का बोध होता है वो विस्मय सूचक वाक्य या विस्मय वाचक वाक्य कहलाता है। तो दोबारा से देख लो एक बारी, दोहरान करते हैं। विधानवाचक वाक्य जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाता है। निषेधवाचक वाक्य जिसमें किसी काम के या किसी भी क्रिया के नहीं होने के बोध का पता चलता है। प्रश्न सूचक वाक्य जिसमें प्रश्न पूछने का या प्रश्न का बोध होता है, वह प्रश्नवाचक वाक्य। विस्मय सूचक वाक्य जिसमें भय, हर्ष, खुशी, आश्चर्य, घृणा आदि भावों का बोध होता है, वो विस्मय सूचक वाक्य। आदेशवाचक वाक्य जिसमें किसी कार्य को करने के लिए ऑर्डर दिया जाता है, आदेश दिया जाता है, आज्ञा दी जाती है, वो आदेश सूचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य जिस वाक्य में किसी के प्रति हमारी कामना या इच्छा का बोध होता है, वो इच्छावाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य जिस किसी का वाक्य में किसी क्रिया के होने या नहीं होने का संदेह है या संभावना दी जाती है, उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। और संकेतवाचक वाक्य जब किसी वाक्य में किसी एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, वो कहलाता है संकेतवाचक वाक्य। देखिए यहाँ पे वाक्य दिए गए हैं 4। जो वाक्य आपके दाईं और बाईं ओर दिए गए हैं उल्टे हाथ की तरफ, वो है विधानवाचक, और जो दाईं ओर दिए गए हैं वो निषेधवाचक। देखिए, वह आज घूमने गई, क्रिया हो रही है, इसको नेगेटिव में चेंज कर दो, वह आज घूमने नहीं गई। जैसे शब्द ने पूजा की, नेगेटिव में बदल दो, शब्द ने पूजा नहीं की। जैसे निधि आज ऑफिस जाएगी, नेगेटिव बना दो, निधि आज ऑफिस नहीं जाएगी। समझ आ रही है बात? चलिए, विधान और निषेध अपने को पता चल गए। अब देखो प्रश्न से निषेध कैसे बनाते हैं। प्रश्न में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसको आप नेगेटिव में बना दो। जैसे धोनी को कौन हरा पाया, तो नहीं में आ जाएगा, धोनी को कोई नहीं हरा पाया। जैसे क्या तुम बाजार जा रही हो, तो इसको नेगेटिव में चेंज करो, तुम बाजार नहीं जा रही हो। जैसे श्वेता आगरा कैसे जा सकती है, नेगेटिव में श्वेता आगरा नहीं जा सकती है। समझ गए? जैसे अगला देखो, विधानवाचक से हमने आज्ञा ऑर्डर में चेंज कर दिया, है ना। कैसा था? एफर्मेटिव सेंटेंस से जो ऑर्डर वाले सेंटेंस होते हैं उसमें चेंज किया। कैसे करेंगे देखो, यहाँ एफर्मेटिव सेंटेंस है, साक्षी बाजार जाती है, आदेश दे दो, साक्षी तुम बाजार जाओ। जैसे रुचि खाना बनाएगी, तो ऑर्डर दे दो, रुचि खाना बनाओ। माधव आम लाया है, हमने उसको फिर आदेश दे दिया, माधव आम लेकर आओ। समझ गए? तो विधानवाचक से हमने आज्ञावाचक बना दिया। संदेहवाचक, संदेह यानी जिसमें किसी का क्रिया का होना या नहीं होना के संबंध में संदेह या संभावना दी जाती है। जैसे शायद आज रजत आ जाएगा, इसको विस्मय में बदल दो, अरे रजत आज आ गया, विस्मय में बदल दिया ना अपन ने, अरे वाह रजत आज आ गया। जैसे हो सकता है वह समय पर नहीं आ सके, तो क्या हो जाएगा, इसको विस्मय में बदल दो, वाह आज तो वो समय पर आ गया, या अरे वह समय पर अभी भी नहीं आया। तो इस तरह से आपने क्या कर दिया, वहां पे विस्मय सूचक शब्दों का प्रयोग करके, उस चिन्ह का प्रयोग करके आपने उस वाक्य को उसमें रूपांतरित कर दिया। देखिए अब ये एग्जाम्पल, नीचे वाला एग्जाम्पल पढ़ना बेटा। सेंटेंस एक ही है और एक ही सेंटेंस से हर एक टाइप का सेंटेंस बनाया जा रहा है। एक ही वाक्य है, उस वाक्य को अलग अलग प्रकारों में रूपांतरित किया जा रहा है। जैसे जैसे दिया गया देखो, माधव बाजार जाता है, कैसा सेंटेंस है, विधानवाचक है ना। कैसा सेंटेंस है, विधानवाचक। भाई माधव बाजार जाता है, क्रिया हो रही है, इसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया, माधव बाजार नहीं जाता है। निषेधवाचक हो गया, इच्छा कर रही है, अरे भगवान करे या ईश्वर की कृपा से आज माधव बाजार जाए। हम इसमें इच्छा प्रकट कर रहे हैं कि भाई आज माधव बाजार जाएगा तो कुछ ना कुछ चीज ही लाएगा, है ना। प्रश्न में बदल दो इसको, इंट्रोगेटिव में क्या लगा दिया, क्या माधव बाजार जाता है, पीछे साइन कौन सा आएगा,
प्रश्न सूचक। आज्ञा, आदेश दे दो, माधव तुम बाजार जाओ, सीधी सी बात है भाई, माधव तुम बाजार जाओ। संकेत में एक क्रिया का दूसरी क्रिया पे निर्भर होना बता दो। जैसे अगर माधव बाजार जाएगा तो तरह तरह का सामान खरीद कर लाएगा। कंडीशन बना दी ना अपन ने। संदेह यानी शायद या संभावना प्रकट की जाए। कैसे? शायद आज माधव बाजार जाएगा। समझ गए? और विस्मय सूचक में कन्वर्ट कर दो। विस्मय में क्या हो रहा है? अरे माधव बाजार जाता है, विस्मय सूचक का साइन भी आ गया और ऐसा विस्मय सूचक शब्द भी यहाँ पे काम में ले लिया। समझ आई बात? तो यहाँ पे इस तरह से हमने क्या किया, वाक्य एक ही है, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद किए गए हैं। विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, आज्ञावाचक और संकेतवाचक। ठीक है ना? इन 8 भेदों में हमने क्या किया, कोई भी किसी तरह का एक वाक्य दिया, उस वाक्य में उसका प्रकार पता किया। पहले प्रकार पता कर लो। जैसे क्या तुमने अपना कार्य पूर्ण किया, ये किस प्रकार का वाक्य है? कौन बताएगा? आर्यन, क्या तुमने अपना कार्य पूर्ण किया, किस प्रकार का वाक्य है? आर्यन बेटा आसान है बेटा, मैंने सीधा ककार काम में ले लिया, क्या लगा दिया, कैसा वाक्य है? दिविष्ट, हाँ बेटे दिविष्ट, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, आंसर दीजिए बेटे। मैम प्रश्नवाचक वाक्य। चलो इसे विधानवाचक में बदल दो। मैंने तो ये पूछा है क्या तुमने अपना कार्य पूरा किया, तो अब तुम इसको विधानवाचक में बदल दो, यानी एफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक कार्य के होने का पता चलता है। कैसे कन्वर्ट करेंगे? तुमने अपना काम पूरा किया। शाबाश बेटा, एक्सीलेंट, गजब, शानदार जवाब दिए भाई, मन खुश हो गया। शाबाश दिविष्ट, बहुत अच्छा जवाब दिया। कई बच्चों को तो नाम ही पुकारती रह गई, वो बच्चे अनम्यूट भी नहीं करते अपने आप को। चलिए एक और क्वेश्चन मैं देती हूँ कि चूंकि रमा बीमार थी इसलिए विद्यालय नहीं आई। यह किस प्रकार का वाक्य है? चूंकि रमा बीमार थी इसीलिए विद्यालय नहीं आई। वंशिका, गुड मॉर्निंग बेटे। वंशिका पुरोहित, संकेतवाचक वाक्य। बिल्कुल सही। चलिए संकेतवाचक वाक्य को आप आज्ञावाचक में बदलो। कैसे करोगे? चूंकि रमा बीमार थी इसीलिए विद्यालय नहीं आई। अब उसको आज्ञा दो, आज्ञा किसी काम को करने की दोगे, और यहाँ कौन सा काम नहीं हो रहा, विद्यालय नहीं जाने का, तो आप उसको ऑर्डर दो। क्या हो जाएगा? चूंकि रमा बीमार थी इसीलिए विद्यालय नहीं आई। खुशी, इसको आज्ञावाचक में बदलो। रमा तुम विद्यालय जाओ। बिल्कुल सही जवाब बेटा, बहुत अच्छा प्रयास आपका खुशी। आपके आंसर को सुनकर मुझे भी खुशी हुई। रमा तुम विद्यालय जाओ, आदेशवाचक में बदल दिया इसको, है ना? तो किस तरह से हमने संकेतवाचक वाक्य को किसमें कन्वर्ट कर दिया? आदेशवाचक वाक्य में कन्वर्ट कर दिया। जैसे यहाँ पर अगर आपको एक वाक्य और दे दिया जाए जिस वाक्य के विषय में समाज में स्त्रियों का सम्मान बना रहा है, यह किस प्रकार का वाक्य है? समाज में स्त्रियों का सम्मान बना रहा है, किस प्रकार का वाक्य है? दिव्यांशु, गुड मॉर्निंग बेटे। गुड मॉर्निंग मैम। किस प्रकार का वाक्य है ये? मैम मैम विधानवाचक। इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करो, निषेधवाचक में बदल दो। कैसे बदलोगे? मैम एक बार रिपीट करना। समाज में स्त्रियों का सम्मान बना रहा है। समाज में स्त्रियों का सम्मान नहीं बना रहा है, नहीं रहा नहीं है, बन रहा है। हाँ, नहीं नहीं रहा है। ठीक है, इसको हमने नेगेटिव में यस। कन्वर्ट कर दिया भाई, समाज में स्त्रियों का तो सम्मान नहीं रहा है। बिल्कुल सही जवाब आज दिव्यांशु, शाबाश बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, जैसे मैंने निषेधवाचक वाक्य बोला, अमन बाजार से नहीं लौटा है, ये निषेधवाचक वाक्य है, इसको विस्मयवाचक वाक्य में बदलो। निसर्ग, गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। मेरा क्वेश्चन है, अमन बाजार से नहीं लौटा है, इसको विस्मयवाचक में कन्वर्ट करो।
अमन बाजार से अरे नहीं लौटा। अमन अभी तक बाजार से नहीं अरे अमन अभी तक बाजार से नहीं लौटा है। अरे वो इसमें यदि सूचक चिन्ह आ जाएगा, अमन अब तक बाजार से नहीं लौटा है, या इसको आप आश्चर्य में कर दें, अरे अमन तुम लौट आए, या अमन बाजार से लौट आई। इस तरह से आप इसको विस्मय सूचक वाक्य में भी कन्वर्ट कर सकते हो। निसर्ग आपका भी जवाब सही था बेटा, लेकिन आपका नेगेटिव नेगेटिव ही रह गया। नेगेटिव हमें हटा देना है, उसको सिर्फ सीधा हमें विस्मय सूचक वाक्य में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ठीक है। तो आप सभी को इस तरह से ये सारे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद अच्छे से समझ आए होंगे, और बैठ करके आप प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी, ये पूरी अभ्यास कार्य भी आपको दिया जा रहा है। अभ्यास कार्य के द्वारा आप अपने इस टॉपिक को और ज्यादा मजबूत बना सकते हो और उसमें प्रखरता और प्रवीणता हासिल कर सकते हो।